ਇੱਕ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ करे इन्हों कुटना, सरकार फैसला करे इन्हों रोकना, सरकार फैसला करे इजाजत नहीं देनी, सरकार फैसला करे इन्हें मंगां मननियां। इस अंदोलन दे विच डिस्टर्बेंस क्रिएट करनी, इहदे विच हफड़ा दफड़ी मचाउणी, इहदे विच दहशत पैदा करनी, इहदे विच अंदोलन नूं तोड़न दे वास्ते शरारतां करनियां। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ जींदा जागदा सबूत पेश करने लगे हैं। सर हमारी टीम में सिर्फ 10 लोग हैं और आगे जो दूसरे लोग हैं उनका हमको सिखला सकते हैं। इस पर इतना प्रेशर डाला है कि अगर इन्फॉर्मेशन दोगे तो घर वालों को मार दिया जाएगा। सर हथियार जहाँ आने थे आ चुके हैं सर। सर हमारा रोल सिर्फ ये देखना था कि भाई इनके पास लोगों के पास हथियार है नहीं है। सबके साथ जो 10 लोग हैं सर वो राजधाना के थे सर, वो लोगों को शूटिंग का ऑर्डर था सर। नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला। हम अक्सर सुनते हैं कि किसी भी आंदोलन में कुछ शरारती तत्व घुस आते हैं। ये शरारती तत्व प्रदर्शन कर रही जनता को उलझाने, उनकी एकता को खत्म करने, तोड़ने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। ये शरारती तत्व बाकायदा ग्रुप में काम करते हैं। एक ऐसे ही ग्रुप का खुलासा किसान नेताओं ने किया है। किसान नेताओं ने इस तथाकथित ग्रुप के एक युवक को पकड़कर मीडिया के सामने पेश कर दिया, जिसने ऐसे खुलासे किए हैं जो किसानों के खिलाफ घिनौनी साजिश का पर्दाफाश करता है। सर वो 23 से 26 के बीच में काम होना था सर। वो डिलीवर कहाँ पे होने हैं, वो कोई बताया आपको हथियार कहाँ से मिलेंगे? सर वो बता चुका हूँ मैं। एक बार दोबारा बता दे कहाँ से मिलने थे वो। सर एक क्वेश्चन प्लीज सर। नहीं आप दोबारा बता दीजिए एक बार। सर माखन बोक के पास और जो दूसरी गली है उसके पास। इस शरारती तत्व वाले ग्रुप में कथित तौर पर 10 युवा हैं। इनमें 2 लड़कियां भी शामिल हैं जिन्हें भड़काने की ट्रेनिंग दी गई थी। आरोप है कि इन युवाओं की ट्रेनिंग बाकायदा पुलिस ने दी। ट्रेनिंग के बाद पकड़ा गया युवक 19 तारीख को किसानों के प्रदर्शन स्थली पर पहुंच गया। सर हम सिर्फ यहाँ पे 19 तारीख को आए थे सर। अगर ये कभी की रैली ना होती तो अगर कैंसिल हो गई होती तो फिर क्या प्लान था आपका? सर कुछ भी नहीं था सर, स्टॉप का प्लान था सर उसके बाद। वो सर अभी भी फाइनल नहीं है कि होगा नहीं होगा सर ये। अच्छा ये बताओ, तुमने भी गोली चलानी थी जो आप कह रहे हो कि 4 लोगों को मारना था, तो जिन 4 लोगों को मारना था उनमें से उनको आपने भी मारना था? नहीं सर। आपका क्या काम था इसमें? आपकी रोल क्या था, भूमिका क्या थी? सर हमारा रोल सिर्फ ये देखना था कि भाई इनके पास लोगों के पास हथियार है नहीं है। तो आपने 2 दिन में क्या ऑब्जर्व किया? क्या सर? 2 दिन में क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा आपने यहाँ? तब हमने देखा कि सर काफ़ी अच्छे लोग हैं, मतलब ऐसा कुछ है नहीं सर इनके पास। इन लड़कियों का क्या रोल था? जो 2 लड़कियां थी उनका रोल क्या था? सर उनका भड़काने का रोल था सर। भड़काने का रोल था सर। युवक बता रहा था कि उसे हिंसा भड़काने के काम के बदले 10,000 रुपए मिलने थे। हथियारों की सप्लाई भी जल्द ही होने वाली थी। उसे ये हिंसा फैलाने वाला प्रोजेक्ट 23 से लेकर 26 जनवरी के बीच ही पूरा करना था। 10 युवकों को आंदोलन के दौरान तैनात पुलिस कर्मियों पर फायरिंग करनी थी, जिससे ऐसा लगे कि किसानों के बीच से ही किसी ने गोली चलाई है और फिर किसानों को पुलिस अपने हिसाब से जवाब दे सकती थी। अच्छा, टोटल कितना पैसा मिलना था आपको पूरी टीम को? सर हमें सिर्फ 10,000 रुपये मिल रहा था सर। सिर्फ तुम्हें 10,000 मिलने थे? हाँ जी। इस काम के लिए? हाँ जी। इस आंदोलन के बारे में तुम्हें क्या कहा गया था? क्योंकि ये बहुत शरारत आंदोलन है, सारी दुनिया में इसकी सराहना हो रही है, तो तुम्हें क्या बताया गया था? तो ये 10,000 रुपये तुम्हारा पर डे का था? नहीं सर। या डेली अलग? नहीं सर। काम का 10,000? जी। एक बार बता दीजिए क्या कहा गया? करनाल में जो अभी आपने जो मनोहर लाल खट्टर की रैली की वहाँ का जिक्र किया आपने करनाल का? हाँ सर, सिर्फ वहाँ जो नकली लोग थे उनको भगाया था सर। नहीं अभी की बात कर रहे हैं ना, रिसेंटली 10-15 दिन पहले जो हुआ है सर, वही बता रहा हूँ सर। करनाल की कौन सी घटना का जिक्र कर रहे हो? एक तो 2 पिछले महीने हुआ है मनोहर लाल सर, जब हंगामा हुआ, जब जाट आंदोलन की बात कर रहे हैं सर, जब मनोहर लाल की वो थी सर रैली थी
वहाँ लाल किले बैठे थे, उसकी बात कर रहे हैं। वहाँ तुम्हारी क्या भूमिका थी? हमारी लाठी चार्ज की थी सर। तो लाठी चलाई थी आपने? हाँ सर। हैं? हाँ सर। और गोली चलाई कोई? नहीं सर। पुलिस की वर्दी में थे आप? पुलिस की वर्दी में थे आप? सर प्लीज एक क्वेश्चन। कुंडली बॉर्डर पर पकड़े गए लड़के ने राय के एसएचओ प्रदीप का नाम लिया और कहा कि उसका शरारती तत्व वाला ग्रुप 4 किसान नेताओं की हत्या की प्लानिंग में था, लेकिन अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने से पहले ही ये युवक कथित तौर पर किसानों के हत्थे चढ़ गया, क्योंकि उसने लड़की को छेड़ने का एक झूठा आरोप लगाया और तब किसानों को इस पर शक हो गया। तो एक बात और बता दीजिए। अच्छा ये बताओ, आप पकड़े कैसे गए यहाँ पर? सर हमें लोगों ने पकड़ा है सर। कैसे? थोड़ा ऊंचा मुंह कर दो। हमें लोगों ने पकड़ा है सर। कैसे पकड़ा आपको लोगों ने? सर एक छोटा सा झूठ बोला था सर हमने क्या? कि यहाँ पे कोई लड़की छेड़ रहा है सर। हाँ। तब पकड़ लिया था सर हमने। पूरा हाल बयान करो, पूरा हाल बयान बताओ यार, कहाँ पे? पूरा हाल बयान करो। आराम से आराम से। पूरा हाल बयान करो, पूरा हाल बयान करो। आप उसको क्या करते थे जब आपको पकड़ा गया? आप बता दीजिए कि जब आपको पकड़ा तो तब क्या हालात थे वहाँ पर, कैसे पकड़ा कहाँ गया? थे आप, क्या कर रहे थे? ये ऊंची आवाज में बता दीजिए बस। सर चलो हम कुंडली उस पे थे जहाँ से कंपनी के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे हमने एक छोटा सा झूठ बोला था। वहाँ पे हमने एक छोटा सा झूठ बोला था कि भाई हम पुलिस से हैं और हम पुलिस से हैं सर, और कि भाई यहाँ पे कोई लड़की छेड़ रहा, तभी पकड़ लिया था सर इन्होंने। तभी पकड़ लिया था सर इन्होंने। लगभग 45 मिनट के इस मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान युवक को काफी घबराया हुआ देखा गया। वो कई बार डरता हुआ भी दिख रहा था। उसका कहना था कि वो मूलतः उत्तराखंड का रहने वाला है, लेकिन बीते 17-18 सालों से सोनीपत में रह रहा है। अभी युवक की उम्र 21 साल बताई गई है। आरोप ये भी है कि जिन आकाओं ने ये काम युवक को सौंपा था, उन्होंने पकड़े जाने की सूरत में युवक के घर वालों को मार देने की धमकी दे रखी थी। हाँ, इसने पहले बताया था। शुरू में जब इसको पूछा गया तो इसने बोला मैं उत्तराखंड से हूँ, लेकिन फिर इसने बोला 18 साल से हम यहाँ सोनीपत में रह रहे हैं। इसने अपना एड्रेस भी लिखवाया था, वो कविता जी उनके पास लिखा हुआ है, तो अभी उनके पास इसने पूरा अपना एड्रेस भी दिया है। लेकिन इसने ये बोला था, देखिए कुछ बातें गोपनीय होती हैं, इसने बोला था कि मेरे परिवार वालों को ना पता चले, मैं परिवार से छुपके से काम करता हूं। सेकंड ये बात थी कि मेरा नाम पुलिस में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं फिर हाईलाइट हो जाऊंगा और लोग मेरे को मार डालेंगे। तो ऐसी कई बातें इसने अपनी प्रोफाइल क्या था, कितना पढ़ा लिखा है, इससे पहले क्या इसने जो हमको बताया था, इसने बोला था कि मैं 9 क्लास तक पढ़ा हूँ, उससे आगे नहीं पढ़ा। तो ये सारी बातें ये बता रहा था। तो ये बातें जो हैं अभी वो घबराया हुआ नहीं कर पाएगा। नो पर्सनल क्वेश्चन सर। इस युवक ने कहा है कि वो पहले भी ऐसी हिंसा फैलाने वाली नौकरी कर चुका है। 2016 में हरियाणा में हुए जाट आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में भी ये युवक शामिल होने की बात कर रहा था। ये युवक कथित तौर पर करनाल में हाल ही में एक रैली के दौरान हुई लाठी चार्ज में भी शामिल था। सबसे पहले जो है इस तरह का माहौल बिगाड़ने वाला काम आपने कहाँ किया था? जाट दंगों में, जाट एजुकेशन में ही जाटों का आंदोलन हुआ था, उसी में किया था? हाँ सर, या उससे उस पहले टाइम इन्वॉल्व थे? नहीं सर, उसी टाइम किया था जब हमें पहले पैसों की थोड़ी प्रॉब्लम थी, उस चीज़ के लिए सर। सिर्फ आप उनके संपर्क में कैसे आए? कोई आगे आपको मिला क्या जिसके आपने अपने अप्लाई किया? नहीं सर, एक लड़का था। कौन सा लड़का? सुमित। कहाँ का था वो? सर वो गीतापौन चौक पे रहता था सर। कहाँ पे? गीतापौन चौक पे। हालांकि जिस राय एसएचओ का नाम युवक ने प्रदीप बताया था, वो असल में है ही नहीं। राय पुलिस थाने में एसएचओ का नाम है विवेक मलिक। इस थाने में प्रदीप नाम का कोई पुलिस वाला भी नहीं है। राय थाने में बीते 7 महीने से तैनात एसएचओ विवेक मलिक हैं। किसान नेताओं ने युवक को पुलिस के पास सौंप दिया है, जहां तुरंत बाद ही युवक का पुलिस के सामने का कबूलनामा आ गया है और इसमें युवक ने कहा है कि वो दिल्ली अपने किसी परिचित के यहाँ आया था। 19 जनवरी की शाम को कुंडली इलाके में जा रहा था कि इस बीच उसे किसानों ने पकड़ लिया, कैंप में ले जाकर पिटाई की और अगले दिन उसको कहा गया कि जो हम कहेंगे तुम्हें वैसा ही करना होगा। अब कौन सच्चा कौन झूठा, जनता को तय करना है। केंद्र का अड़ियल रवैया बार बार सामने आ रहा है और बार बार सामने आ रहे हैं हमारे लोकतंत्र को तोड़ने वाले ग्रुप के कारनामे।
ये सत्ता की भूख है या जरूरत से ज्यादा मांगने की जिद? क्या किसान जरूरत से ज्यादा सरकार से मांग रहे हैं? क्या केंद्र सरकार अपने नए कानूनों के साथ किसानों का भला करके ही मानेगी? क्या पकड़ा गया ये युवक वाकई में शरारती तत्व वाले ग्रुप का हिस्सा है? अगर है तो वो ग्रुप क्या अब अंडरग्राउंड हो गया है? और क्या अब आंदोलन इतना संवेदनशील हो चुका है कि अगर किसी किसान नेता पर हमला हुआ तो कहा जाएगा कि कोई किसान संगठन ही लोगों की सहानुभूति हासिल करने के लिए ऐसे हथकंडे अपना रहा है? जनता के सामने सब खड़े हैं, सच्चे और झूठे का फैसला आपको करना है। नमस्कार। ਕੋਈ ਇਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਆਦਮੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਵੀ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸੇ ਕੁੰਡਲੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਆ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕੀਤਾ, ਫੜਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਦਮੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਛੇੜੋ ਯਾਰ थैंक यू सर। नहीं माइक पे बोलो, माइक पे बोल दो, माइक पे। हाँ, इस लड़के ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿਹਨੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਇਹਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਬੜੇ ਭਾਵਕ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹ ਕੱਢਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਦੱਸ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪੁੱਛ-ਦੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਦੱਸੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਆ ਮਾਈਕ ਲੈ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾ, ਆ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। बेटा हाथ में पकड़, ओ माइक पकड़ दो हाथ में। पूछिए सर। अब शुरू से कर दे, जैसे जैसे हुआ वो बता दो सारी। पहले तेरी आवाज नहीं आई ना, शुरू से बोल दे आराम से। पुलिस केस तो नहीं है ना? नहीं कुछ नहीं हुआ, वो कुछ नहीं है, केवल आप इस पे माइक पे उनको सुन नहीं रहा, वो बता दो आप जिस ये मीडिया है। बोल दो बेटा। सर एक्चुअल में ये बात है कि हम हाँ मैं आया था 19 तारीख को सर यहाँ पे। मुंह माइक नहीं रखा, इसको ऐसे कर, इसको ऐसे रख, ऐसे। मैं 19 तारीख को आया था। एक मिनट घर पे ना करना, एनु काम कंप्लीट कर लिया पहले। चलो जी बोलो। मैं आया था सर 19 तारीख को यहाँ पे, ठीक है सर। हमें ये चक्कर आता कि सिर्फ इनके पास, लोगों के पास हथियार है नहीं है, और हमें ये पता लगा सर इनके पास कुछ नहीं है सर, ठीक है। और जो हमारी दूसरी टीम है सर, उनमें ये पता लगा है कि जो है वो 2 जगह हथियार गए हैं सर, 5 अलग, ठीक है सर। हमें 4 जो दूसरे पुलिस वाले हैं उनको सर 4 लोगों को शूट की तैयारी मिली है सर, 4 लोगों को शूट करना सर उस टाइम पे। और सर हम कोई किलर नहीं है, कोई वो नहीं है, हम छोटे मोटे जिसे कहा जाता है कि पैसों की मजबूरी के लिए हमें सिर्फ पैसों की मजबूरी थी तो हमने काम किया, नहीं तो हम भी नहीं आते सर। अगर आप जैसे लोग पहले समझाते हैं हमें तो हम इस काम में कभी नहीं आते सर। और हमें 26 तारीख को
अभी आगे बढ़ते हैं तो पहले तो हवा में फायरिंग होगी, दूसरी अगर रुकते तो इनके पीछे जो हमारे लड़के हैं वो फायर करेंगे सर। और जो इनकी रैली है सर वो 26 तारीख को हमारे जो बंदे हैं दूसरी टीम है, जो हमारी दूसरी टीम है सर वो इसको पास रखो। जो हमारी दूसरी टीम है सर उसमें से 60 लोग इनके बीच में बढ़ के इनको परेशान करेंगे सर। और कुछ पूछना है सर बताइए। परेशान के मतलब परेशान मतलब ये है कि सर इन पे लाठीचार्ज भी हो सकती है, मतलब इनको आगे ना बढ़ने दिया जाए। 26 की प्लानिंग क्या वो बता दो एक बार। 26 तारीख को प्लान ये है कि सर जैसे अभी आगे बढ़ेंगे, जब ये आगे बढ़ेंगे सर तब इनमें क्या प्रॉब्लम है सर कि इनको पहले रोका जाएगा सर। अगर ये नहीं रुकते तो इन पे हवा में फायरिंग होगी सर, ठीक है सर। दूसरी चीज़, अगर ये फिर भी नहीं रुकते तो जो हमारे दूसरे पुराने लड़के हैं सर, जो 10 हैं लड़के, वो पीछे से हवा फायरिंग करेंगे सर, ठीक है सर। और उस पर ये लगेगा कि जो पुलिस वालों को ये लगेगा कि भाई इन पे फायर या हम पे फायर कर रहे हैं, तो हमारा जो आगे जब ये रैली बढ़ेगी सर तो उन्हें रोकने के लिए है सर। और क्वेश्चन सर क्या कह रहे हैं? वो पुलिस ऑफिसर का उसका क्या नाम है? सर वो हमने 2-3 बार बाल कर चुप के देखा सर। आपने प्लान क्या किया था, किन किन को टारगेट किया था, फिर क्या फोटोज दिखाई थी वो बता दो एक बार। किन किन की फोटो दिखाई थी, क्या दिखाया था, टारगेट किस किस को करना था वो बता दो एक बार। आप पिछों आवाज क्यों आ रहा यार? स्टेज पे पकड़ेंगे कुछ। पहला आप पूरी कर लो यार। हजे वो खबर नहीं क्लियर कर दो, खबर आ रही है। हाँ हाँ की करते हैं यार? हेलो इसको ब्रीफ कर दो आप इस कहानी को। ठीक है साहब, एक चीज और कंफर्म कर लीजिए, आपके स्टेज पे पहले 10 बंदे पकड़े हैं। अभी नहीं हमें अभी सूचना नहीं मिली है, हमें अभी कोई सूचना नहीं मिली है। ये है, एक तो मैं वो कल वाली बताता हूँ, जो आज मीटिंग हुई है सर, ये वाला यहाँ पे पकड़े गए हैं, ये ऐसा बैठो। और अभी उसपे जो पूछताछ होगी तो नहीं ज़्यादा कर सकते कुछ भी। यहाँ के लोगों ने जितना भी पूछा है वो आपके सामने है सारा। अब आपके सामने है जो भी हमने बताया है। अब इसमें क्या सच्चाई है, ये मेंटली डिस्टर्ब है या ये क्या बता रहा है या ये सही बता रहा है। इसने हथियारों की भी बात करी है देने की, इसने 4 लोगों के फोटो भी दिखाए है, इसका वो भी है, वो सब भी हो सकता है। जो स्टेज का मतलब 4 लोग एक बार तो होते जो कोई भी हो सकते हैं। मेरे को हरियाणा से है, पंजाब के नेता, पंजाब से अभी हथियार नहीं है पंजाब। अरे बताइए मेरे को, मैं पकड़ता हूँ। एक बार ये इनको पता है नहीं यार, को ना थोड़ी देर मोबाइल में उनकी फोटो दिखाई इसने और बताया ये नेता हैं जिनको शूट किया जाएगा। तो इसने ये भी बताया था कि उसको, क्योंकि अभी घबराया हुआ है, ये सारी बात नहीं बता पा रहा, तो इसने ये भी बताया था कि जब वो स्टेज से बोलेंगे तो उनको शूटर जो है दूर से शूट करेंगे। ये सारी बातें अभी नहीं बता पा रहा, घबराया हुआ है, लेकिन इसने ये सारी बातें स्नाइपर जो है वो लाके उनसे ये करवाएंगे, सारी शूट करवाएंगे। अभी जो बात है वो डरा हुआ है, वो इसीलिए बार बार हमारी तरफ देख रहा है। इसको हमने समझाया था बेटा तेरे पे कोई बात नहीं होगी, अभी ये बोल रहा है कि आप पुलिस को दे रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम पुलिस को भी ये बोलेंगे कि इस पे कोई कार्रवाई नहीं करनी, इसकी सुरक्षा के लिए इसको पुलिस के पास दे रहे हैं ताकि जो इसकी सुरक्षा हो यहाँ, क्योंकि भीड़ में अगर लोगों को पता चल गया तो इसके लिए कोई खतरा पैदा हो सकता है। इसकी कौन है ये, कहाँ है, कहाँ से आया इसके हाँ इसके ऐसा ये हाँ, तो इसी के बंदे इसको मार सकते हैं ना। तो यही बात है ना कि इस भीड़ में कोई भी हो सकता है कि इसके साथ ही इसको शूट कर दें, तो इसलिए हम पुलिस की कस्टडी में इसको दे रहे हैं। ये
इसका कोई एड्रेस और वो पहचान नहीं पूछ रहा हूँ, बस ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये किस स्टेट का रहने वाला है और इसका प्रोफाइल क्या है, पढ़ा लिखा कितना है, नौकरी से पहले क्या करता था, कुछ बताया हो? हाँ, इसने पहले बताया था। शुरू में जब इसको पूछा गया तो इसने बोला मैं उत्तराखंड से हूँ, लेकिन फिर इसने बोला 18 साल से हम यहाँ सोनीपत में रह रहे हैं। इसने अपना एड्रेस भी लिखवाया था, वो कविता जी उनके पास लिखा हुआ है, तो अभी उनके पास इसने पूरा अपना एड्रेस भी दिया है। लेकिन इसने ये बोला था, देखिए कुछ बातें गोपनीय होती हैं, इसने बोला था कि मेरे परिवार वालों को ना पता चले, मैं परिवार से छुपके से काम करता हूं। सेकंड ये बात थी कि मेरा नाम पुलिस में नहीं जाना चाहिए क्योंकि मैं फिर हाईलाइट हो जाऊंगा और लोग मेरे को मार डालेंगे। तो ऐसी कई बातें इसने अपनी प्रोफाइल क्या था, कितना पढ़ा लिखा है, इससे पहले क्या इसने जो हमको बताया था, इसने बोला था कि मैं 9 क्लास तक पढ़ा हूं, उससे आगे नहीं पढ़ा। तो ये सारी बातें ये बता रहा था। तो ये बातें जो है अभी वो घबराया हुआ नहीं कर पाएगा। तो ये कह रहा मेरे से अब कोई क्वेश्चन ना करे, अभी ये कह रहा है कि अभी नो क्वेश्चन, इनको बोलिए मेरे से कोई क्वेश्चन ना करे, कृपया इस बात पे ध्यान दें, इसकी उम्र कम है, इसको भड़काया गया है, गुमराह किया गया है। तो ये बात है, अभी तो बालिग है। इसने अपनी उम्र 24 साल बताई थी। हाँ, इसने बोला कि मेरी 24 बोला था ना, हाँ जी 21 बोला है कि इसकी 21 एज है इसकी। नहीं, अभी तक हमने पता किया है कि अभी तक हमको पता चल रहा है कि अफवाह है, अगर कोई पकड़े जाएंगे तो फिर आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अभी हमने जो इन्फॉर्मेशन ली है, जो पकड़ने की थ्योरी बता रहा था वो आप बता दीजिए डिटेल में कि वो हुआ क्या, कैसे ये पकड़ा गया, कैसे आप लोगों को इस पे शक हुआ? हाँ, वो इसने बताया था। कब पकड़ा आपने? जब इसको पकड़ा तो जो लड़के हमारे वॉलंटियर थे उन्होंने देखा कि ये लड़का कुछ झूठ बोल रहा है, क्योंकि पास में खड़े ही बोल रहा था कि लड़की को किसने छेड़ा है। ये कल रात की बात है। तो ये रात का समय मेरे ख्याल से होगा 12 बजे के करीब होगा। तो ये बात जो थी, ये बात जब बोलने लगा तो लड़कों को लगा अभी तो यहाँ इतनी लड़कियां हैं नहीं, तो ऐसी बातें क्यों कर रहा है। तो ये झूठ बोल रहा है, अपने झूठ से अभी ये इसने मुंह से भी बोला है अभी कि मैंने थोड़ा सा झूठ बोला था, यही झूठ बोला था। तो इसको हमने पूछा तूने झूठ क्यों बोला, तो इसने तब ये बताया था कि हमने इसलिए झूठ बोला कि पंजाब वाले जो लोग हैं जब आप लड़की की बात करेंगे तो वो निकल कर आ जाते हैं, वो झगड़ा होगा तो वो कोई ना कोई वेपन्स निकाल लेंगे। ये ऐसी बात तब घुमा के बता रहा था। लेकिन जब इसको थोड़ा सा हमने पूछा कि बेटा सच बताओ तभी तेरा छुटकारा होगा, तो तब इसने बताना शुरू किया कि मेरे को कोई प्रदीप नाम का SHO है उसने भेजा है। वो ये नहीं अभी तक पता चला कि वो किस थाने का है, इसे ये बता रहा है राय का है, लेकिन हमको नहीं पता राय में है या नहीं है, क्योंकि वो ये कह रहा है कि वो मुंह बांध के आता है, वर्दी में आता है। ये क्लियर बात नहीं अभी तक हो पाई कि वो किस थाने का है। वो अभी इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी तो पता चल जाएगा। लेकिन इसको हम बोलेंगे कि ये घबराए ना, इसकी कह सकते हैं इसको बचाने के लिए, इसी के आदमी ये खुद बोल रहा है कि मेरे आदमी ने भी धमकी दिया कि तेरे परिवार को मार डालेंगे। इसको बचाने के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए पुलिस को हम बुला रहे हैं। अभी थोड़ी देर में पुलिस आ जाएगी, इसकी सुरक्षा के लिए इसको भेज रहे हैं। लेकिन हम इसको जो वादा किए हैं, अगर तब्दीश में कोई गलत निकलता है कि इसका कोई नहीं ज्यादा रोल है तो पुलिस को हम निवेदन भी करेंगे, इसको छोड़ दिया जाए बाद में। लेकिन अभी पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद की बात। इसके पास से रिकवर क्या हुआ है इसका 24 घंटे स्वाइप करते थे, वो उसमें से ये निकाल देता था सारा कुछ। तो ये सारी बातें जो है इसने खुद ही बोली है। इससे ये भी कुछ बता दीजिए कि कोई व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह भी इनका बना हुआ था क्या आपस में? आपका बेटा कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना था? नहीं, वो तो इसने बिल्कुल स्वीप था, क्लीन था, उसमें था नहीं कुछ भी, नहीं कुछ नहीं था उसमें। इसने बताया कि जाट आंदोलन में हमको भेजा गया था कि पुलिस की वर्दी पहनकर उसमें आपको लाठीचार्ज करना है। तो ये केवल इसने ये बताया, हो ये कितना सत्य झूठ है वो यही बता पाएगा। लेकिन इसने ये बोला था कि मेरे को ये भेजा था कि आपको उसमें लाठीचार्ज करना है। ना 16 था। ये बोल रहा है कि 4-5 साल पहले की बात है, 16 में हुआ था। ਉਹ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਗੀ, ਹੁਣ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਗੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਝੂਠ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਸਨਾਈਪਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਆਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰੇਖ ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੱਟੜ ਜਿਸ ਦਿਨ ਖੱਟੜ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੋਰ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਆ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨੀ ਆ कि वो असला सप्लाई कर देता हूँ कि नहीं। एक सवाल ये है कि जो इसकी टीम के नो क्वेश्चन, अब मेरे से क्वेश्चन ना करो।